92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। 1955 में ही रिलीज हुई बिमल रॉय की देवदास, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित देवदास। यही वो फिल्म है जो साइलेंट एरा से लेकर अभी तक 9 बार बन चुकी है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार, जी हां 9 बार बन चुकी है। अलग अलग भाषाओं में भी बनी है। पहली देवदास साइलेंट फिल्म थी जो बनी 1928 में, डायरेक्ट किया था नरेश मित्रा ने। फिर आई 1935 की देवदास, इसे डायरेक्ट किया पीसी बरुआ ने। फिर आई 1955 की देवदास जिसके डायरेक्टर बिमल रॉय थे। उसके बाद 2002 में भी संजय लीला भंसाली ने देवदास बनाई। सर अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी एक देवदास बनाया जो सेम स्टोरी पर लेकिन 1955 की बात करें, 1955 में बिमल रॉय ने बनाई। बिमल रॉय एज कैमरा असिस्टेंट काम कर रहे थे 1935 की देवदास में, और उसी वक्त उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, इसके सब्जेक्ट से प्रभावित हुए कि कभी अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये फिल्म जरूर बनाऊंगा। उर्मिला लांबा की एक किताब, नाम है दिलीप कुमार लाइफ एंड फिल्म्स। इस किताब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़े का जिक्र है। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, मतलब उस दिन का काम खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए और दिलीप कुमार रुके रहे, स्टूडियो में रुक गए, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन एक बहुत ग्रेव सीक्वेंस शूट करना था। सारी रात भर सोए नहीं, कुछ इस तरह का सीक्वेंस है देवदास में कि देवदास थका मांदा पूरी रात भर जगा हुआ, निराश प्रेमी, हताश मनुष्य जो है देवदास है वो है। तो अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए कि वो दिखे भी उस तरह से, दिलीप कुमार ने स्टूडियो में ही सारी रात गुजारी। आप उनके समर्पण, उनके डेडिकेशन को समझ सकते हैं। जोरदार तालियां दिलीप साहब के लिए, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और दीर्घायु प्रदान करे। अपने काम में बहुत दिलीप कुमार बहुत रच के जम के उन्होंने काम किया है। दूसरे लोगों की 250 फिल्में और दिलीप कुमार की 80 फिल्में बरकरार हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, इस फिल्म की नॉवेल का बैकड्रॉप तो बंगाल की भूमि है, परंतु फिल्म है, फिल्म मेकिंग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिल्म मेकिंग मेक बिलीव का वर्ड है, रियलिटी का वर्ड नहीं है। आपको यकीन हो जाए कि हां ऐसा ही है, तो फिल्म की शूटिंग जो है बंगाल की पृष्ठभूमि या उसके सेट जो रचे गए हैं वो मोहन स्टूडियो में रचे गए हैं। अंधेरी जी मोहन स्टूडियो के आसपास जो है इंडोर या आउटडोर है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, इतना खूबसूरत आर्ट डायरेक्शन है। सिनेमा का जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है इन एन आर्टिस्टिक वे। उसके वो जिंदगी का ट्रूथ नहीं है, आर्टिस्टिक वे में जिंदगी को रिप्रेजेंट किया गया। इसलिए सिनेमा को जिंदगी में समझ लेना। जिंदगी में सिनेमा है, सिनेमा में जिंदगी नहीं है। और सिनेमा में जो जिंदगी का चित्रण है वो कलात्मक रूप में है। ये बड़ी बारीकी बात है, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए संदेश है कि सिनेमा के हर बात को इतने गंभीरता से मत ले लेना, सिनेमा को जीवन मत समझ लेना। जीवन सिनेमा और साहित्य, कला और संस्कृति के कहीं पार होता है। आप समझे ना? जीना सीधी सच्ची जिंदगी, जीना टेढ़ी खीर। सीधी सच्ची जिंदगी जीना टेढ़ी खीर, बहुत कठिन है खींचना सीधी सहज लकीर। क्या बात है। बात हो रही है देवदास की। देवदास के अंदर इनिशियली ये सोचा गया था कि चंद्रमुखी पर ही गाने पिक्चराइज किए जाएंगे और किसी किरदार पे नहीं, क्योंकि एक गाना पिक्चराइज किया गया था, रिकॉर्ड हुआ, तलत साहब ने गीत को रिकॉर्ड किया, लेकिन वो इतना ग्रिम, इतना मेलो, इतना दुखी मूड का हो गया कि फिर डिसाइड किया गया कि नहीं, चंद्रमुखी के ऊपर ही गाने पिक्चराइज होंगे और उसी के ऊपर रिकॉर्ड होंगे। दिलीप कुमार के ऊपर भी एक गाना बना, संगीत जी SD बर्मन का संगीत है और साहिर ने गीत लिखे थे। इस फिल्म के लिए वैजंती माला को जब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड अनाउंस किया गया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ये कह के कि मैंने जो रोल किया है वो मुख्य भूमिका है, मुझे सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड है नहीं लेना है।
बहुत। मुझे इतना मालूम है कि आप गौर से, हमारे जो श्रोता कभी देखने का मौका मिल जाए तो ज़रा सा देखिएगा अब आगे तेरी मर्जी, और मोरे सैया बेदर्दी, जो वैजंती माला ने जो नृत्य का प्रदर्शन किया है, आप ज़रा देखिए। आहा, जो वाह वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां वैजंती माला के लिए। तो आज चर्चा में रहा साल 1955। सन 1955 को एक ऐतिहासिक साल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल पहली और आखिरी बार देवानंद और दिलीप कुमार एक साथ नजर आए। पर मजे की बात तो यह है साहब कि इस फिल्म में एक सुपरस्टार और भी था, और ये सुपरस्टार था इस फिल्म का बंदर जिसे पब्लिक ने खूब पसंद किया, और पूरी फिल्म का क्रेडिट ये बंदर ले गया। ये इंसानियत वो फिल्म थी जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दो ग्रेट स्टार्स दिलीप कुमार और देवानंद एक साथ नजर आए थे। 1955 में ही एक फिल्म और आई थी, मिस्टर एंड मिसेस 55, गुरुदत्त और मधुबाला। वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी वेरी। ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था और गुरुदत्त और मधुबाला। इसी साल दिलीप कुमार की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, आजाद। सी रामचंद्र का म्यूजिक था, बहुत अच्छा म्यूजिक था। अपलम चपलम कितना हंसी है मौसम, इसके गाने भी खूब चले और श्रोताओं ने बना दिया इस फिल्म को सुपरहिट। इसके बाद आई सोहराब मोदी साहब की कुंदन, भी इसी साल आई थी, हाउस नंबर 44, मिलाप। इनके अलावा देवानंद साहब की एक फिल्म मुनीम जी आई जिसमें नलिनी जयवंत थी। इसका एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, ये सुहाना सफर विद अन्नू कपूर अंग्रेजी का सफर ना बने बल्कि हिंदी उर्दू का सुहाना सफर बने। आप जहां कहीं भी हों, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या अहमदाबाद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए विदा। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद